वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम लोग को डिस्कस करना है आपके बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम क्या है? बहुपद। इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या? पॉलिनोमियल। मतलब हमको चैप्टर 2 यानी बहुपद के बारे में क्या करना है? क्लास 10 मैट्रिक के अकॉर्डिंग, मैट्रिक क्लास के अकॉर्डिंग हमको चैप्टर 2 के बारे में, बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसके पहले अपने पिछले क्लास में बहुपद के बारे में अध्ययन नहीं किया होगा। आपने क्लास 9th में 2 चैप्टर यानी बहुपद को भी पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग बहुपद के बारे में मैक्सिमम पार्ट जो है बहुपद का हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। और वही चीज मैक्सिमम जो टर्म है या मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो अगर 9th में आपका क्लियर हुआ है तो 10th में भी वो चीज करना है, और उसके करने के बाद कुछ आगे भी हमको करना है उसमें। तो अगर 9th में अगर पढ़े होंगे बढ़िया से तो 10th में जो है काफी बेहतर ढंग से, काफी आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर 9th में नहीं पढ़े होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 10th में भी वो सारे बेसिक लेवल से हम यहाँ पे बहुपद जो कि पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे क्या करेंगे? शुरू करेंगे। यानी काफी आसान सा चैप्टर है बहुपद, काफी इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो है ना बहुत सारे हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के अनुसार इसमें काम करते हैं। ठीक है, यानी अचर और चर के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि ये चर या अचर क्या होता है। बहुत सारे को नहीं पता होता है कि चर या अचर क्या होता है। तो नॉर्मली चर को हम लोग कहते हैं क्या? वेरिएबल कहते हैं, और अचर को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो आपका ये चर और अचर होता क्या है? तो चर जो है एक ऐसी गणितीय राशि होती है, एक ऐसी गणितीय राशि होती है, ठीक है, जिसमें उसका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। मतलब उसका उस नंबर का, उस क्या बोलते हैं, मतलब वेरिएबल का यानी चर का जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसका मान है वो निश्चित नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आपका चर कहते हैं। और अचर के जिस तरह एग्जांपल की अगर बात करें तो हम लोग को x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, p q r s ये जितने भी आपको जो मैंने यहाँ पे बोला, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है वो चर राशि हैं। क्यों चर राशि हैं? क्योंकि इनका मान जो है निश्चित नहीं है। यानी हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं कि इनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। लेकिन जो आपका कांस्टेंट होता है, जो आपका अचर होता है, इनका मान क्या होता है? फिक्स होता है। इनका मान क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब वैसी संख्याएं हैं, वैसी राशियां हैं जिनका मान क्या होता है? जिनका मान जो होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है। मतलब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, उसकी जो मान है वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि चर या अचर राशि में आपको यहाँ पे बात क्लियर हो चुका होगा कि चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है जिसका मान जो है वैसी राशि जिसका मान जो है निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बोले, किसी बच्चे से बोले कि मुझे 5 रुपए की आवश्यकता है ना, मुझे आप 5 रुपए दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 5 रुपया है उस बच्चे को पता है कि एग्जैक्ट उसका 5 रुपए का मान पता है, उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पता है कि हाँ ये 5 रुपया मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अचर राशि है क्योंकि इसका मान क्या है? फिक्स है। यानी वैसी संख्या या वैसी राशि जिसका मान फिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम एग्जांपल बोले कि बाबू मेरे मुझे x रुपया दे दो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो x का वैल्यू है वो किसी को भी पता नहीं है कि x का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो बच्चा है वो आपको वो x रुपीज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे x का जो वैल्यू है वो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, हमको पता नहीं है, मतलब वो डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा ना? हम कहें y रुपया दे दो, हमको q रुपया दे दो, तो आप नहीं दे सकते क्योंकि उसका वैल्यू आपको पता नहीं है। लेकिन अगर हम बोले हमको 10 रुपया दो, हमको 100 रुपया दो, हमको 200 दो, 400 दो, तो इसका वैल्यू पता है। मतलब ये है कि वैसी संख्या जिसका मान निश्चित है, जिसका मान फिक्स है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, और इंग्लिश में उसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे तो बात क्लियर हो चुका होगा कि चर राशि क्या होता है, यानी वेरिएबल क्वांटिटी या वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, या अचर राशि, या हम कह सकते हैं कि अचर संख्या है ना, जिसको हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो यहाँ से तो बात अचर या चर का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर 2 जो कि क्या है? पॉलिनोमियल है, यानी क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पार्ट जो है वो कितना है? पार्ट 2। पार्ट 2 नाम क्या है? तो बहुपद।
बहुपद, ठीक है। इसके इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, क्या होता है, अनेक होता है। और पद का मतलब क्या होता है, तो पद तो वही होता है जिसको हम टर्म्स कहते हैं, अनेक पद, अनेक पद। अब यहाँ पे आप कहिएगा ये पद क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी चीज हम लिखेंगे, जो भी चीज यहाँ पे हम लिखेंगे वो ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। उन सबको बताते हुए सारे प्रॉब्लम को, सारे डाउट को, है ना, सारे जितने भी आपको परेशानी है बहुपद में, जो भी परेशानी होने वाले हो, तो जो होने वाला होगा ना, या पिछले भी आपको अगर 9th में अगर बढ़िया से नहीं आप उसको पढ़े होंगे या समझ में नहीं आया होगा, तो इस क्लास में जो है आप बहुपद को यहाँ पे बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुपद जो है काफी आसान हो जाएगा जब आप इसको, इस वीडियो को अगर आसानी से, अगर आप काफी ध्यान से कंसंट्रेट होकर अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक तो समझते हैं। पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब भी हम बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जितना प्लस और माइनस दिखे उतना पद होते हैं, ठीक है, उतना पद होते हैं। जैसे अगर हम लिखे 2x + 3, तो बताइए इसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इधर प्लस, एक इधर प्लस, मतलब ये कितना पद है, 2 पद है। जैसे हम लिखते हैं -2x और +4x, बताओ कितना प्लस और माइनस दिख रहा है, एगो प्लस एगो माइनस, मतलब कितना है, 2 है। मतलब क्या, जो संक्रिया है, अब जानते हैं कि गणित में मूल कितनी संक्रिया होती है, 4 होती है, जोड़ घटाव गुणा भागा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे जो आपका जितना प्लस और माइनस दिखे समझ लो कि उतना पद है, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुपद में जो है ना बहुत सारे पद आएंगे, यानी अनेक पद आएंगे, ठीक है। वही होता है पोली का मतलब क्या होता है, इसी का इंग्लिश होता है मेनी, क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स, क्या होता है, टर्म्स। यानी बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पद के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी अनेक पद के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि ये बहुपद जो है, बहुपद को जानने से पहले कि बहुपद किसे कहते हैं, उससे पहले जानेंगे कि बहुपद बनता कैसे है, बहुपद बनता कैसे है। तो बहुपद जो है ना नॉर्मली किससे बनता है, तो व्यंजक से बनता है। व्यंजक का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 6 या 7 में आप पढ़े होंगे, व्यंजक के बारे में पढ़े होंगे, आपको मिला होगा व्यंजक के बारे में। अगर फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपका व्यंजक होता क्या है, व्यंजक क्या होता है, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अभी हम बताए हैं चर और अचर, तो आप ये चर और अचर आप पहले ही क्यों बताए हैं, इसीलिए क्योंकि अगर कैसे बनता है व्यंजक के लिए जानिए, जब चर और अचर उसके साथ जो आपकी संक्रिया है, जो 4 मूल संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा भागा होती है, इनको अगर मिला देते हैं एक साथ, तो मिलाने के बाद जो रूप तैयार होता है, जो फॉर्म बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, व्यंजक कहते हैं, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अध्ययन करते हैं, अभी तक जो हम अध्ययन करते आ रहे हैं बहुत सारे संख्या के बारे में, तो उन संख्या में हमको 2 प्रकार की संख्या प्राप्त हुई है। एक तो जिसका मान फिक्स है और एक जिसका मान फिक्स नहीं है, मतलब एक चर संख्या और एक अचर संख्या। तो चर अचर के साथ जो वो मूल संक्रिया है, यानी जोड़ घटाव गुणा भागा है, उसको अगर हम क्या करते हैं, मिक्स कर दे, और मिक्स करने के बाद जो फॉर्म तैयार होगा उसी को हम क्या कहते हैं, जो रूप तैयार होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। यानी हमारे अध्ययन में शामिल 2 प्रकार की राशियां, हमारे अध्ययन में यदि हम लोग जो अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, 2 ही प्रकार की राशि के बारे में अध्ययन करते हैं ना। तो हमारे अध्ययन में शामिल 2 प्रकार की राशियां, चर व अचर, चर व अचर के साथ जब मूल संक्रियाओं को मिलाने के, मूल संक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब चर व अचर, जब चर व अचर, तो यहाँ पे व्यंजक क्या होता है, तो जब चर व अचर, जब चर व अचर तो गणित मूल संक्रियाओं, जब चर व अचर को गणित की मूल संक्रियाओं के साथ सम्मिलित, संक्रियाओं के साथ सम्मिलित कर दिया जाता है, सम्मिलित कर देने पर, सम्मिलित कर
देने पर जो रूप प्राप्त होता है, जो रूप प्राप्त होता है उसे व्यंजक का क्या कहते हैं? व्यंजक। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ कलेक्शन में। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? एक साथ कलेक्ट करके जब लिख दिया जाता है ना, मतलब जब क्या कहता है, चर व अचर को गणित की मूल संक्रियाएं। तो गणित की मूल संक्रियाएं तो पहले ही हम बता चुके हैं कि प्लस माइनस और गुणा और भाग को क्या कहते हैं? गणित की मूल संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, के साथ जब सम्मिलित कर देने पर, जब सम्मिलित कर दिया जाता है तो कर देने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब चर हो, ठीक है, चर और क्या हो जाए? अचर हो जाए, और क्या? संक्रिया। और क्या? संक्रिया। संक्रिया कौन? तो आपका प्लस माइनस, उसको क्या? गुना, और क्या? आपका भाग। इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको एक साथ रूप लिख दिया जाए, इन सबको एक साथ लिख दिया जाए तो जो रूप तैयार होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आया? मतलब चर को, अचर को, संक्रियाओं को क्या कीजिए? कौन कौन है? प्लस माइनस गुणा और भाग को क्या कीजिए? आपस में मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद जो रूप, जो फॉर्म तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x के पावर 2 प्लस 4x का पावर -3 प्लस 2/3x, इतना सारा लिख सकते हैं। ये सारा क्या है? ये सारा जो है वो आपका क्या है? व्यंजक है। क्यों? व्यंजक में क्या क्या चाहिए? व्यंजक को आपको चर चाहिए, अचर चाहिए, संक्रिय चाहिए। बताइए यहाँ पे ये अचर है कि नहीं है? ये क्या है? अचर है। ये x क्या है? ये x क्या है? ये आपका चर है। इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है कि नहीं है? प्लस है तो इसमें क्या है? संक्रिया भी है। ठीक उसी तरह ये क्या है? ये अचर है। ये चार क्या है? ये चार जो है अचर है, ये संक्रिया है। और x क्या है? आपका चर है। फिर उसी तरह ये क्या है? अचर है। ये क्या है? आपका चर है। और यहाँ पे आपका प्लस क्या है? संक्रिया है। मतलब ये बात होता है कि व्यंजक में चर अचर व संक्रिया दिखे, चर अचर व संक्रिया दिख जाए, इसे क्या कह सकते हैं? आपका व्यंजक कह सकते हैं। इसे बताइए क्या यहाँ पे दो व्यंजक है कि नहीं है? तो दो व्यंजक है कि नहीं? हाँ, दो व्यंजक है। क्यों? लेकिन आप तो कहिएगा सर यहाँ पे तो दो जो है वो तो केवल अचर है और संक्रिया मतलब यहाँ पे प्लस है, लेकिन चर नहीं दिख रहा, है ना? लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे चर दिख रहा है, वो छिप गया है। मतलब आप क्या बताइए, दो के साथ हम एक गुना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दो के साथ एक में गुना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और आप जानते हैं, और एक को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हम 2x के पावर 0 को हम केवल समझते हैं क्या? कि वो 2 है। और क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है 1, और क्योंकि हम जानते हैं कि 2 में 1 गुना होता है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0, और x के पावर 0 को आप 9 पे पढ़े हुए हैं एक चैप्टर में, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी किसी भी चर हो या अचर हो, कोई भी चर या अचर हो, उसका जो घात है, उसका जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, उसका जो डिग्री है, अगर 0 आए तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 1। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। तो दुनिया की सारी संख्याएं जो होती है आपकी व्यंजक कहलाती है। दुनिया की सारी संख्याएं क्या होगी? आपकी व्यंजक कहलाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखते हैं तो 2x² ये एक व्यंजक होगा, 3/2x का पावर -2 ये भी एक व्यंजक होगा, 4x³ ये भी एक व्यंजक होगा, √3x + 4 - 4 ये भी क्या होगा? व्यंजक होगा। क्योंकि सब में जो है आपका चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये सारे क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। और व्यंजक की सहायता से हम क्या करते हैं? बहुपद को बनाते हैं। ठीक है, व्यंजक की सहायता से। अब यहाँ पे व्यंजक को समझ में आ गया होगा कि व्यंजक है क्या। ठीक है, उसको आप ये भी समझ चुके हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, यानी चर क्या होता है तो जानते हैं ना कि शुरू में ही बताया कि चर का मतलब क्या होता है? वो संख्या जिसका मान निर्धारित नहीं होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका मान फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, जैसे अचर में क्या हो जाए, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और x y z p q r s t ये सारे जो है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। ठीक है, तो चर अचर में तो कोई दिक्कत नहीं है। और संक्रिया तो समझती है कि गणित में मूल संक्रिया जो होती है वो 4 होती है, प्लस माइनस आपका गुणा और भाग होता है। इन तीनों को अगर मिला देने पर जो फॉर्म तैयार होता है उसे
उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। और इन्हीं व्यंजक की सहायता से हम क्या करते हैं, संख्याओं क्या बोलते हैं, बहुपद को बनाते हैं। क्या करते हैं, बहुपद को बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद जो होता है, बहुपद क्या होता है, तो बहुपद का डेफिनेशन हम आराम से जो है ना इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अब नॉर्मली बहुपद जो होता है वो किससे बनता है, तो आपका व्यंजक से ही बनता है। बहुपद किससे बनता है, तो व्यंजक से ही बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, लिखेंगे, अब बहुपद लिखेंगे, इसमें डैश देंगे, बहुपद लिखिए, इसमें डैश देंगे, बहुपद लिखिए और लिखेंगे पोलिनोमियल होता है इसका, पोलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद क्या होता है, तो लिखते हैं बहुपद तो व्यंजक से ही बनता है ना, तो लिखेंगे वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें जिसमें शामिल चर का अधिकतम, चर का घात, वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चर का घात, ठीक है, जिसको हम पावर कहते हैं, चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी व्यंजक दे दिया जाए, कोई भी व्यंजक दे दिया जाए, है ना, कोई भी व्यंजक देने पर अगर उस व्यंजक का जो घात है, उस व्यंजक का जो घात है, घात का मतलब क्या, कि पावर, लेकिन किसका, चर का किया, चर का। तो यहाँ पे बहुपद में सारा काम चर के अनुसार करना है। बहुपद में सारा काम किसके अनुसार करना है, चर के अनुसार करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चर का जो घात है, चर का जो पावर है, चर का जो डिग्री है, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो। मतलब क्या, कि 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो आपका प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे बहुपद में जो आपका जो चर का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी 0 से लेकर इनफिनिट तक जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे अगर माइनस डाल देते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो व्यंजक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना कि व्यंजक होता है, व्यंजक में क्या है, पावर आप प्लस दे या माइनस दे, कोई मैटर नहीं करता। आप उसमें चर लिखिए, सीधे बात है कि चर लिखिएगा, संक्रिया लिखते हैं तो वो व्यंजक तो होगा ही होगा। लेकिन अगर उसमें चर का जो पावर है अगर माइनस में लिख देते हैं या प्लस में लिख देते हैं तो वो तो व्यंजक होगा ही होगा। लेकिन बहुपद के केसेस में जो आपका चर का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ये सारा हो सकता है, लेकिन उसमें कभी माइनस नहीं होगा, यानी कभी भी बहुपद का जो घात है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसीलिए आपने लिखा है कि चर का जो घात होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तब क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर का घात है, चर का जो घात है वो क्या है, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जहाँ पे x का पावर कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, यानी पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये बहुपद है। तो यहाँ पे √3x बाहर लिख दिए हम, माइनस 4x स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। और क्या है, और हम लिखते हैं 2/3/2 x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है, आपका 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ये भी क्या है, बहुपद है। क्योंकि इन सबके चर में हम देखते हैं, इन सबके चर में हम देखते हैं क्या, कि यहाँ पे x का जो पावर है वो क्या है, आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है। सो वी कैन से दैट इट्स ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3y का पावर माइनस 2 प्लस 4, तो ये यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सरासर बोला हुआ है कि बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं, मतलब हमेशा धनात्मक होना चाहिए। बहुपद का जो घात यानी पावर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए क्या, पॉजिटिव यानी धनात्मक। ये तो यहाँ पे ये जो है ना, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ, मतलब यह है कि व्यंजक तो जरूर होगा ना, ये व्यंजक हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यंजक जो है ना, बस उसको क्या देखता है, वो क्या देखता है, तो बस वो चर, अचर और संक्रिया देखता है। लेकिन यहाँ पे बहुपद में क्या है, क्या बोलते हैं, व्यंजक में जो है ना चर, अचर और संक्रिया होता है, तो देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पे बहुपद में हम क्या देखते हैं कि वो कोई भी व्यंजक बहुपद तभी हो सकता है जब उस दिए गए चर का, उस दिए गए बहुपद में चर का जो घात है वो हमेशा क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यानी आपका पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। यानी यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी बहुपद
यहाँ पे नोट्स में हम लिख सकते हैं सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद जो है ना व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट में देखें मतलब सभी बहुपद व्यंजक होंगे, मतलब बहुपद क्या है तो x होना चाहिए, मतलब चर अचर वो संख्या होना चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर है चर का जो पावर है धनात्मक होना चाहिए। तो ये बात तो आपका व्यंजक में भी आता है, लेकिन व्यंजक में x का जो पावर है वेरिएबल यानी चर का जो घात है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, किसमें व्यंजक में। लेकिन बहुपद में आपका माइनस कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा उसका पावर यानी चर का जो घात होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, यानी आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, यानी सारे बहुपद यहाँ पे सारे बहुपद व्यंजक हो सकते हैं। व्यंजक का मतलब क्या है चर अचर संख्या, लेकिन चर अचर संख्या है कि नहीं है, यानी मतलब ये है कि जितने भी बहुपद हैं वो सारे आपके क्या हो सकते हैं व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यंजक का जो चर का जो घात है वो माइनस में भी होता है, लेकिन बहुपद का जो आपका चर का जो घात है वो माइनस में नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे व्यंजक जितने भी व्यंजक हैं वो बहुपद नहीं हो सकते, लेकिन सारे बहुपद क्या हो सकते हैं व्यंजक हो सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे अगर हम कुछ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम व्यंजक दे देते हैं तो उसमें कैसे बताएंगे कि वो दिया गया जो व्यंजक है वो बहुपद है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे कि अगर दिया गया व्यंजक है तो हम कैसे पहचान पाएंगे तो दिया गया व्यंजक जो है वो बहुपद है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे हम जानेंगे कि बहुपद की पहचान, अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा क्या कि बहुपद की पहचान कैसे करें, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया जो व्यंजक है वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको रब करते हैं और देखते हैं बहुपद का पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टॉपिक होगा हमारा बहुपद की पहचान, कि बहुपद का पहचान जो है हम कैसे करेंगे, कि अगर व्यंजक दे दिया हो तो उसको देख के हम कैसे बताएंगे कि दिया गया जो व्यंजक है वो हमारा बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बहुपद की पहचान, इसको क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ जो है ना टर्म आते हैं, कुछ में कुछ रूल होते हैं जिसको हम देख के बताएंगे कि अगर ये रूल फुलफिल कर रहा है कि मतलब अगर हम इसमें रखें कि बहुपद की पहचान का मतलब क्या है, मतलब ये है ये वो कंडीशन है, इसमें हम टीचर अगर लिखवाएंगे या जो विशेषताएं आप बताएंगे, अगर वो कंडीशन अगर कोई व्यंजक दिखाता है तो वो बहुपद नहीं होगा, जैसे पहला क्या है, पहला ये है कहता है कि बहुपद का चर यानी क्या वेरिएबल, बहुपद के चर का घात यानी पावर, बहुपद के चर का घात यानी पावर कभी ऋणात्मक नहीं होता, मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी तरह का हम व्यंजक दे दे, तो जानते हैं कि कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम बता सकते हैं कि दिए गए व्यंजक जो है वो क्या है बहुपद होंगे। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे ये व्यंजक लिखते हैं कि 3x² - 4x³ और +2, क्या ये आपका बहुपद है? तो इसके इस स्टेटमेंट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अगर बहुपद के चर का घात ऋणात्मक कभी नहीं होता, बहुपद के चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो बारी बारी से ये पद को, अब जानते हैं कि जितना प्लस और माइनस देता है उतना पद आपको होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है कि नहीं है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब तीनों पद में देखेंगे कि क्या चर का जो घात है वो ऋणात्मक है कि नहीं है, मतलब माइनस में है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ये चर है, x चर है, इसका घात कितना है 2 है, यानी धनात्मक है।
ये यहाँ पे x है ना, इसका चर का धनात्मक चर का जो आपका पावर है कितना -3, मतलब क्या ये ऋणात्मक हो गया, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद की कंडीशन में करा कि यानी आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी बहुपद दे, कोई भी व्यंजक दे दे, और अगर उसमें पूछे क्या दिया गया व्यंजक जो है वो बहुपद है, तो पहला कंडीशन ये आता है कि अगर उसका पावर यानी दिए गए बहुपद में चर का जो घात है अगर ऋणात्मक होता है तो वो दिए गए व्यंजक जो है ना बहुपद में नहीं आएगा, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखते हैं 3y² - 4x 3y² - 4y + 2, क्या बताइए ये बहुपद होगा? तो क्या देखेंगे, चर का घात देखेंगे कि चर का घात धनात्मक है कि नहीं है, मतलब ऋणात्मक नहीं होती। तो y के पावर 2 है ना, मतलब क्या धनात्मक है, y के पावर 1 है, मतलब क्या धनात्मक है। यहाँ पे पूछ रही है y के पावर कितना है, 0 है, तो 0 भी तो क्या है, नॉर्मली का मतलब है 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक ही है, नॉर्मली को मान के चलते कि ये आपका क्या है, धनात्मक ही है, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ऋणात्मक होता तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, माइनस का साइन आ गया, चर का घात में अगर माइनस का साइन आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, वो व्यंजक होगा। तो बताइए ये व्यंजक है कि नहीं है, एक बोलते ये तो व्यंजक तो है ही, साथ में क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे दिए गए चर का घात जो है वो ऋणात्मक नहीं बल्कि क्या है, धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं क्या, दिया गया जो व्यंजक है वो बहुपद है, दिया गया व्यंजक है वो बहुपद है। दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन ये आता है कि यहाँ पे कहता है कि बहुपद जो है ना, बहुपद का घात जो होता है ना वो कभी भी बटा के फॉर्म में नहीं होता, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होता। बहुपद का घात जो होता है ना वो कभी भी बहुपद की चर का घात कभी p/q के रूप में नहीं होता, नहीं होता, p/q के रूप में नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, p/q के रूप में नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर यहाँ पर लिख देते हैं 2x³ - 4x की पावर 1/2 और -4, तो बताइए क्या बहुपद है? यहाँ पर सरासर लिखा हुआ है कि घात कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं है। व्यंजक हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब एक और देखिए, यहाँ पे ध्यान से, काफी सेंसिटिव चीज है कि आपको यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि बहुपद का घात जो होता है ना वो कभी बट्टा में नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2y³ - 4y की पावर 4/2 - 3, क्या ये बताइए ये आपका बहुपद, ये यहाँ पे ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सीधे देख लीजिएगा क्या कि नहीं बटा में है, यानी बहुपद नहीं होगा। लेकिन ध्यान से एक मिनट रुक जाइए और देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसको हम घटाएंगे, 2 का पावर 4 है, हाँ है, तो कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, मतलब क्या हुआ 2y³ - 4y² - इसका रूप कैसे आएगा? तो मतलब नहीं है कि यहाँ पे बटा में है ना, तो पहले इसको देख लीजिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट गया मतलब अगर वेरिएबल कट गया तो मतलब क्या, और इस फॉर्म में आ गया तो वो आपका क्या होगा, यह जो व्यंजक है वो क्या होगा, आपका बहुपद होगा। ये क्या व्यंजक जो है वो क्या है, बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। बट्टे में अगर है, जैसे यहाँ पे अगर देखिए 1/2 को इससे सिंपलेस्ट तो कोई हुई नहीं, बट्टा में जो है ना सबसे सिंपलेस्ट अगर फॉर्म में दिया हुआ है, कटा नहीं सकते हैं, तो जब भी बटा दे तो आप पहले चेक कर लीजिए कि वो कटने वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे कटने वाला नहीं है, मतलब ये बटा में ही रहेगा, मतलब क्या ये बहुपद नहीं होगा। मतलब यहाँ भी बटा में है लेकिन यहाँ पे कटने वाला हो गया, कटाया तो क्या आएगा, 2 आ गया, मतलब क्या ये बहुपद है, तो क्या है बहुपद होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद होगा। क्लियर है? तो आप इसको देखकर मत बता दीजिएगा क्या ये बटा में है, तो बटा के अगर शकल में हो तो पहले उसके कटाकर उसको क्या करना चाहिए, कटाकर उसके न्यूनतम पद में लिख दीजिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तब वहां पे देखिए कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो बताइए ये आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बहुपद होगा। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं कि इसमें क्या है। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मतलब जो है कथन यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये सब रूल है, बहुपद का रूल है। बहुपद का एक जो है ना एक क्राइटेरिया है कि इसी में बहुपद रहेगा, और यहाँ पे हम जो है ना आउट ऑफ क्राइटेरिया लिख रहे हैं किसका, आपका बहुपद रहेगा। अगर इसी फॉर्म में है तो वो बहुपद नहीं होगा, इसी फॉर्म में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरा रूल जो है ना, बहुपद का चर, बहुपद का चर कभी बहुपद का चर कभी भी
1 अपॉन, यहाँ पे चर नहीं होगा, 1 अपॉन चर। बहुपद का चर कभी भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं, या बहुपद का चर कभी भी हर में नहीं होता, हर में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बहुपद का चर कभी भी हर में नहीं होता, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि मतलब 1 अपॉन x के फॉर्म में, या 1 अपॉन y के फॉर्म में, या 1 अपॉन q के फॉर्म में इस तरह अगर दिखेगा तो ये बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है, बहुपद नहीं होता है। तो क्यों बहुपद नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे प्लस है, अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर, अगर यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके गुना करते हैं तो x की पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा। और अभी तो हम पढ़े हैं कि बहुपद का घात जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि कभी भी बहुपद का चर कभी भी हर में नहीं होता, मतलब इस तरह से आपको नहीं देगा, इस तरह का आपको नहीं देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमको यहाँ पे इसको देखना है, करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि बहुपद का चर कभी भी जो है ना हर में नहीं होता है, बहुपद का चर जो होता है वो कभी भी हर में नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस तरह के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल में अगर हम देखने को अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम लिखते हैं x² - 1/x लिख दें, आप +2 लिख दें, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है, पावर पे 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 2x² - 1, x के पावर -1 प्लस में 2 हो जाएगा। तो बताओ क्या x का पावर कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या लिख देंगे, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या कर दे, इस तरह दे दे 2x² - 1/x के पावर -1 + 2, क्या ये बहुपद होगा, तो हाँ बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x² ऐसे ही लिखे, माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो जानते हैं यहाँ पे सभी बहुपद का जो चर का घात है वो क्या है, धनात्मक है, तो ये कह सकते हैं ये बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पे बात समझ में आया क्या है, ठीक है। यानी चर अगर हर में हो, अचर धनात्मक हो तो वो बहुपद नहीं होता, लेकिन हर में हो, अचर ऋणात्मक हो तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पे बात आया कि बहुपद का चर कभी भी हर में नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, तो देखते हैं अगला क्या है। अगला बोल रहा है कि आपका बहुपद का जो क्या बोलते हैं, बहुपद का जो चर होता है, यानी चौथा में ये है बहुपद का चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होता, रूट के अंदर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्या बात है, मतलब यहाँ पे ये बात है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर x² लिख दें, अगर 2x² लिख दें माइनस √4x लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे और +2 लिख दें, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं रूट का मतलब होता है क्या, पावर में 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे 4x अगर रूट में, इसका मतलब क्या है, 4x अगर ऐसे है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4x का पावर क्या, 1/2। अब बताइए 4 में x गुना है कि नहीं, इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर यहाँ पे 4 का पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, और x का पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको पावर 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसमें गुना में फिर 1/2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 2 का पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा, और इनटू x का पावर क्या होगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और x का पावर 1/2 आ गया कि नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे हम इतना करने के बाद हमको पता चल रहा है क्या कि बहुपद का जो चर है वो अगर
अगर चर का जो पावर है वो अगर बट्टा में देख रहे हैं, बट्टा में आ गया, मतलब क्या है कि था कैसे फॉर्म में, यानी x अगर रूट में आता है, x अगर रूट में आ गया या y अगर रूट में आ गया, यानी चर कोई भी चर जिसका पावर क्या हो, एक हो, कोई भी चर जिसका पावर एक हो अगर रूट में आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर में 4 दे दिया जाए और रूट के अंदर में ही अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो ये बहुपद होगा। क्या होगा, ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर से यहाँ पे रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी x जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका 4 तो रूट में रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बहुपद का यहाँ पे अगर जो चर है वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होगा। अगर बहुपद का अगर पावर रूट के अंदर, तो मतलब क्या है, यानी अगर रूट के अंदर में अगर x हो जाए या रूट के अंदर में अगर x का पावर 3 आ जाए, रूट के अंदर में अगर x का पावर क्या आ जाए आपका 5 आ जाए, ठीक है, यानी ऑड नंबर आ जाए, तो हम का पावर अगर ऑड नंबर में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर पावर अगर इवन नंबर में आ जाए तो ये बहुपद के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर रूट अंदर x स्क्वायर है ना, तो हम तो जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और उसका पावर कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी पावर कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बहुपद हो जाएगा, यानी x का पावर 1 तो होता है बहुपद, यानी ये आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हुआ बात समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि आपका बहुपद का चर जो है ना वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता। बहुपद का चर जो होता है वो रूट के अंदर नहीं होता। जैसे एग्जांपल में 3y और 3 प्लस क्या हो जाए 4y हो जाए और क्या हो जाए रूट के अंदर में y हो जाए, तो पता ये क्या है, बहुपद है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट y का मतलब क्या है कि यहाँ पे y के पावर 1/2, y की पावर कितना 1/2, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे चौथा भी समझ में आ गया कि बहुपद का चर जो होता है वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता, बहुपद का चर जो होता है वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता। बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम जो है वो पांचवा जो रूल है हमारा क्या है, बहुपद के चर का घात, बहुपद के चर का घात यानी पावर जो ना दशमलव में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट यानी अगर 2.5 लिखे तो मतलब क्या है 25/10, मतलब क्या बटा में आ गया, क्या या बटा में, तभी तो पीछे में पड़े हुए हैं ना कि बहुपद का जो घात होता है वो कभी बटे में नहीं आता, लेकिन दशमलव का मतलब तो बटा है। अब जानते हैं ना कि यहाँ पे आपका 2 5 तो लिखते हैं, एक दशमलव मतलब एक और एक डिजिट है, उसके बाद क्या है 1 0 हो जाएगा, ये तो समझती हैं ट्रिक इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्या यहाँ पे पता चला कि बहुपद का जो घात होता है हाँ वो दशमलव में नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखें 1/2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे लीजिए 3 y का पावर 3 माइनस 4 y का पावर 2 और प्लस 3 y का पावर 1/2, क्या बताइए दोनों बहुपद होगा। तो चर का घात देखिए क्या है दशमलव में आ गई है, दशमलव में आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। तो ये था हमारा क्या बहुपद का पहचान, यानी अगर इस तरह से अगर क्या करते हैं, अगर ये पांचों जो रूल है, पांचों रूल को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुपद पहचानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आप आराम से जो है बहुपद का क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, बहुपद का पहचान कर सकते हैं। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ व्यंजक अगर हम दे, यहाँ पे अगर कुछ हम व्यंजक लिखे और यहाँ पे बोले कि बताइए क्या दिए गए व्यंजक जो है वो बहुपद में है, यहाँ पे क्वेश्चन दे कि दिए गए व्यंजकों में से कौन बहुपद है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आराम से कौन बहुपद होगा, ठीक है। पांचों रूल को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 2x का पावर -3 प्लस 4x प्लस 3, दूसरा 3y का पावर 2 माइनस 4y का पावर -1 प्लस 3 3
x 1/2 प्लस 3y 3x minus 2 3x square minus 4x minus 4x plus 2 3/y plus 2y minus 4 3 root under 3x square plus 4x plus 3 7 3 x square plus 2 root x plus 3 और 4 upon 3 y cube minus 3y square plus 3। ठीक है, अगला हम लिखते हैं 2q square minus 4x plus 2। ठीक है, 10 root 3x square plus 4x cube minus 3x square plus 2 minus 3x plus 2। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि क्या दिए गए बहुपद जो हैं, दिए गए जो व्यंजक हैं वो क्या आपके बहुपद हैं। तो हमने जो 5 रूल बताया है, अगर वो 5 रूल आपको ध्यान में है या आप उसको समझ पाए हैं तो यहाँ पे आप आराम से बता सकते हैं कि दिए गए ये सब बहुपद होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला हम चेक करते हैं, पहला क्या चेक करते हैं, तो पहला देखिए, तो यहाँ पे पहला रूल क्या है कि बहुपद का चर जो होता है, चर का जो मान होता है कोई भी माइनस में नहीं होता, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का चर जो है ना कभी ऋणात्मक नहीं होता। फिर यहाँ पे ये तो ठीक है धनात्मक है, यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है, यानी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का जो पावर है क्या है -1 है, इसीलिए बहुपद नहीं है। अब जानते हैं कि बहुपद का ये बहुपद होगा, नहीं बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का जो पावर होता है ना वो कभी दशमलव के रूप में नहीं आता, ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? हाँ, पावर में तो इसका 2 है, धनात्मक है, ये भी 2 है धनात्मक है, ये भी 2 है धनात्मक है। हाँ, ये बहुपद होगा, बहुपद है, बहुपद है। क्या ये बहुपद है? नहीं, यहाँ पावर 1 के ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या ये बहुपद है? हाँ, बहुपद है, क्योंकि स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 3x plus 4x और क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, मतलब क्या 3x plus 4x कितना हो जाएगा 7x plus 3। हाँ ठीक है, ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि x का पावर क्या है, धनात्मक है, ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तो नहीं, x रूट के अंदर में x है, इसका पावर कितना है 1 है, मतलब क्या यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। मतलब अगर इसको रूट को देखें, रूट x का मतलब क्या होता है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 और यहाँ पे क्या x है, x का पावर देखिए कितना हो रहा है, पावर में 1/2 है, मतलब क्या ये बहुपद नहीं है। तो क्या लिखेंगे? बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है बताइए? क्या ये बहुपद में है? हाँ, बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काम जो है ना, सब काम जो है यहाँ पे चर के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर अचर नीचे ऊपर बट्टा में दे या अचर जो है, अचर पे आपका क्या बोलते हैं, अचर पे कुछ भी दिया, अचर से इसको मतलब नहीं है, बहुपद में केवल चर से मतलब है, केवल चर को देखना है ना। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस चर से मतलब है यहाँ पे। देखिए चर तो क्या है, यहाँ पे धनात्मक है, धनात्मक है, मतलब क्या ये बहुपद है, बहुपद है। ये क्या बहुपद है? हाँ, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो अचर का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, सब धनात्मक है, ये बहुपद है, बहुपद है। क्या ये बहुपद है? हाँ, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे सबका चर का जो घात है वो क्या धनात्मक है, ये बहुपद है, बहुपद। मतलब अगर ये 5 रूल आपको पता है तो आप आराम बता सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने आज के क्लास में पढ़ा, हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, व्यंजक का परिभाषा क्या होता है, क्या सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुपद दिए गए व्यंजक में बहुपद को पहचानने का नियम क्या है, यानी किस किस कंडीशन, कौन कौन कंडीशन में बहुपद नहीं रहते, तो इस कंडीशन को हमने जाना, यानी बहुपद की पहचान को जाना। यानी अगर ये 5 रूल अगर आपको पता है तो कितना भी व्यंजक दे दिया जाए आप उसमें से बता सकते हैं कि दिए गए व्यंजक जो है बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे, बहुपद के गुणांक के बारे में, यानी बहुपद के गुणांक के बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के पदों के बारे में
बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी जो है मतलब आपको यहाँ पे काफी आसानी से जो है आपको समझाया गया है कि चर क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, आपका बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको बताया गया है। तो अगले क्लास में जो है हम लोग जानेंगे क्या, हम लोग अगले क्लास में जो है हम मिलेंगे किसके साथ, तो बहुपद के पद, घात और बहुत सारे बहुपद के टर्म के साथ। ठीक है, तब तक धन्यवाद।